दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टेज में। आज का ये वीडियो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, जो कि एएनएम टीएसटी के लिए ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रश्न हैं। इसके अलावा जिन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे वो ऑलरेडी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए जा चुके हैं। जब जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है वो पूरी टॉपिक तैयार करनी है, और जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 और 29 अगस्त को, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो क्या है प्रश्न? लगभग 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, ये वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है? टाइटन ऑप्शन है आपका मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। आंसर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। जिसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से तारे का जो रंग है वो सतह तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैस का रिसाव संसूचन किसके द्वारा आसानी से किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिनमें से आपका आंसर हो जाएगा एथिल मर्केप्टेन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा अपरूप नहीं है, बताना है। तो आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है? दिए गए ऑप्शन में से सूर्य का जो आंतरिक मंडल है वो कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न, निम्न में से केवल वह परिवर्तन जो अधिक मात्रा में परिघटना नहीं है वह क्या है? वह है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम बताना है आपको। दिया है ऑप्शन बल, चाल, समय और घनत्व। तो इनमें से डिफरेंट अलग है, डिफरेंट कौन सा है? वो है टाइम। ऑप्शन नंबर 3, समय। अगला प्रश्न है, द्रव के वाष्पीकरण की दर बढ़ने के लिए जो शर्त सही नहीं है बताना है आपको, वो आपको इस ऑप्शन में से बताना है। तो आंसर हो जाएगा उद्वाष्पन बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ने पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रासायनिक क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है? खासकर प्रश्नों पे आपको ये ध्यान जरूर देना है कि वहाँ पे नहीं लिखा है या नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है उस पर ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि कई बार गलतियाँ हो जाती है और हम नहीं पे ध्यान नहीं देते और क्या है सोच लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तावे की छीलन और तनुसल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानक इकाई नहीं है? ऑप्शन दिया है मीटर, लीटर, सेकेंड या किलोग्राम, जिसका आंसर हो जाएगा लीटर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, साबुन बनाने के दौरान तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा साबुन को अवक्षेप करने के लिए। आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, दाब और तापमान की बराबर स्थिति में गैस A और B संयंत्र पात्र से विसरित होने दी जाती है। यदि A B से दोगुनी गति से विसरित होता है तो A का आणविक द्रव्यमान B के आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होगा? जिसका आंसर हो जाएगा 1/4 गुना। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? जिसका आंसर है किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, राइनोसिरस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति है? आंसर हो जाएगा 5 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, एक फर्मी किसके बराबर है? जिसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न, मानव आंख वस्तु का चित्र कहाँ बनवाती है? मानव आंख जो होती है वो वस्तु का चित्र कहाँ बनवाती है? मतलब कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली या नेत्र लेंस में। तो आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न, एक तुरीय में ध्वनि तरंग नली में चलती है? जिसका आंसर है बहुपरावर्तन।
अगला प्रश्न, समय से कौन सा पद संबंधित है? तो समय से इन दिए गए ऑप्शन में से अधिवर्ष पद संबंधित है। अगला प्रश्न है, धातुखंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री पर टकराती है, जो उसका परावर्तन कोण होगा। आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? तो कार्बन का जो प्रतिरोध ताप होता है वो बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को मिलीमीटर में अनुसंशोधित किया जाए, अल्पतमांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, विभवांतर को नापने की इकाई क्या है? विभवांतर को नापने की जो इकाई है वो है वोल्ट। अगला प्रश्न, एक बिजली फ्यूज काम करती है। एक बिजली का फ्यूज क्या काम करती है? वो करती है धारा के तापीय प्रवाह पर। अगला प्रश्न, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। यह कथन जाना जाता है किस नियम के अकॉर्डिंग? यह कथन जाना जाता है मेंडली का आवर्त नियम के नाम से। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक में 10 मीटर 300 सेंटीग्रेड का विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो बहने वाली धारा क्या होगी? वो होगी 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न, जब एक विद्युत बल्ब को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बढ़ती है, तो लैंप की शक्ति क्या रहेगी? वो रहेगी 6 वाट। जैव गैस के मुख्य घटक संघटक क्या होंगे? इन दिए गए ऑप्शन में से मीथेन। कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है इन ऑप्शन में से। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न नहीं होता? इनमें से सोडियम ऑक्साइड जो है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से, ये वाली ऑक्साइड जो सोडियम ऑक्साइड है वो उत्पन्न नहीं होती, बाकी सारे होते हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व क्वार्ट्ज में उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन में मुख्य शक्ति का स्रोत है, वो है सूर्य। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक Ga के द्वारा प्रदर्शित होता है या किया जाता है? आंसर हो जाएगा गैलियम। अगला प्रश्न, जब विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है तो भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो कांस्य मिश्रण है। अगला प्रश्न, लेगुमिनस पौधे कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पौधे की नाइट्रोजन की फात में सहायता करते हैं। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है एक खरीफ फसल नहीं है। अगला प्रश्न, बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आने का क्या कारक है? ये क्या कारक है? तो कारक है संघनन। फसल की बीमारी को नियंत्रित करने में क्या प्रयोग होता है? तो इसकी बीमारी को नियंत्रित करने में कवकनाशी और कीटनाशक प्रयोग होता है। खेती पद्धति निर्भर नहीं करती, तो खेती पद्धति किस पर निर्भर नहीं करती? ये नहीं करती वायु में प्रदूषित पदार्थ पर। अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, किसी तत्व के समस्थानिक में होंगे। आंसर हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक होंगे। अगला प्रश्न, भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? भंडारण सुविधाओं के सुधार के लिए उनमें पोषक के नुकसान को रोकने में। अगला प्रश्न, मेलाथियोन एक लोकप्रिय खेती के लिए है जो कीटनाशक है। अगला प्रश्न, उर्वरक मिट्टी का सुधार नहीं होता मिश्रित फसल से जो उर्वरक मिट्टी का सुधार नहीं होता। अगला प्रश्न, दिखाए गए चित्र अनुसार जेट नालिका में से कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सस्य विज्ञान का लक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा अनाज फसल में लंबापन। अगला प्रश्न, प्रदूषण के उत्पादन को कम करने के लिए प्रस्तुत ज्ञान और अभ्यासों का प्रयोग करने वाली रसायन शास्त्र की नई शाखा क्या है? वो है हरी रसायन शास्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय जल का स्रोत है? तो पृष्ठीय जल का स्रोत ये सभी हैं आपका झरने, धाराएं, गहरे कुएं सभी। अगला प्रश्न और आखिरी आज की वीडियो का, जब नारियल तेल को गर्म करते हैं तो ये तेजी से बहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ना, जो कि अंतरा अणुक बल पर प्रबल होने में मदद करता है। इसलिए
या तेज़ी से बहता है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार सॉल्व ज़रूर करिएगा, एक बार रीड करिएगा और इन्हीं को बेस मानकर जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, वो जिस टॉपिक से आपको समझ में आ रहा है वो पूरी की पूरी टॉपिक आपको पढ़ लेनी है। तो ऐसे तैयारी करेंगे तो क्वालीफाई करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही 50 क्वेश्चन उसमें भी चर्चा करेंगे 50 क्वेश्चन पे। और ये आए हुए क्वेश्चन हैं और जो कि आपके मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टिप्स।